दुनिया खामोश हो सकती है, लेकिन सच बोलने वाले चंद ज़मीर अभी बाकी हैं। गजा में होने वाली डिस्ट्रक्शन में जब हर तरफ सिर्फ मलबा, लाशें और आंसू हैं, वहीं कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो ना सिर्फ बुलंद हुई बल्कि उन्होंने दुनिया को चैलेंज किया। ये वीडियो उन्हीं सियासी रहनुमाओं को ट्रिब्यूट है जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में अपनी पॉलिटिकल पोस्ट पर मीडिया की तनकीद के बावजूद और बाज़ औक़ात अपने कैरियर की परवाह किए बगैर गजा के हक में बोले, फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हुए और जुल्म के खिलाफ फियरलेस पोजीशन अपनाई। आजकल अमेरिका और यूरोप में गजा के हक में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के हाथों पर फ्री गजा और सीज फायर जैसे बैनर्स लहरा रहे हैं और बहुत से ममालिक के लीडर्स भी उन मुजाहिरों की हिमायत में खड़े हैं। इसी तरह ज़ारा सुल्तान, जो कि बरतानिया की लेबर पार्टी की पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, उन्होंने गजा के हवाले से बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी को फ्रीक्वेंटली रेजिस्ट किया, खास तौर पर इसराइल को वेपन सप्लाई करने पर एतराज़ किया। I've just presented my bill in Parliament to suspend all arms sales to Israel. और उन्होंने हमेशा बरतानवी अवाम में फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई। Self-defense, it is colonization, it is domination, it is genocide. और जब यूके पार्लियामेंट ने पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप को टेररिज्म के तहत प्रिस्क्राइब करने का वोट दिया, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि if Palestine action are banned as terrorists, who will be next? इसी तरह ज़ारा का साथ देने वाले जेरेमी कॉर्बिन, साबिक लेबर पार्टी के रहनुमा, उन्होंने गजा वार में बरतानवी किरदार की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया और इस जंग को इसराइली एट्रोसिटीज के कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली जेनोसाइड करार दिया। इसी तरह अमेरिका की सियासत में पैलेस्टाइन की सबसे बड़ी आवाज इल्हान उमर, अमेरिका की कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर ने हमेशा गजा में इमीडिएट सीज फायर की डिमांड की। वो शुरू से फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत में आवाज़ उठाती रही हैं और कांग्रेस में कई मरतबा सीज फायर की करारदाद पेश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हैं। इसी तरह ऐलान की फेलो कांग्रेस वुमेन रशीदा तलेब, उन्होंने हमेशा गजा में एक्सट्रीम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर शदीद तशवीश का इजहार किया और उसी मकसद के लिए उन्होंने कांग्रेस में एक सीज फायर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस की, जिसमें वो और इल्हान उमर दोनों शामिल थीं। अमेरिकन पॉलिटिक्स के उन चंद जमीरदार रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक यूएस के सेनेटर बेर्नी सैंडर्स, जिन्होंने ना सिर्फ गजा के मजलूम लोगों के हक में बोल्ड स्टांस लिया बल्कि यूएस पॉलिसीज पर भी टफेस्ट क्वेश्चंस उठाए। जब अमेरिकन कांग्रेस और मीडिया का एक बड़ा पार्ट ब्लाइंडली इसराइल की सपोर्ट में मसरूफ था, ऐसे ही न्यूयॉर्क के नौजवान लेजिस्लेटर ज़ोहरान मामदानी ने भी पैलेस्टीनियन के राइट्स के लिए हमेशा आवाज उठाई। मामदानी की इलेक्शन विक्ट्री को अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक नया सिंबल समझा गया, एक लीडर जो ओपनली पैलेस्टाइन के हक में बोलता है। उन्होंने गजा पर इसराइली हमले को जेनोसाइड करार दिया और ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट्स के बाद ज़ोहरान को ट्रंप सपोर्टिंग ग्रुप्स और राइट विंग मीडिया की तरफ से इंटेंस ब्लैक क्लैश फेस करना पड़ा, जहां उन पर एंटी अमेरिकन और एंटी इजराइल नैरेटिव्स प्रोपेगेट किए गए। इसी तरह कोरी बुश, मिजोरी की कांग्रेस वुमेन, जिन्होंने ना सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट में अपना किरदार अदा किया बल्कि पैलेस्टाइन के इशू पर भी बोल्ड स्टांस लिया। उन्होंने 2023 में कांग्रेस में एक सीज फायर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस की, जिसमें इल्हान उमर और रशीदा तलेब भी शामिल थीं। कोरी बुश का कहना था कांग्रेस और व्हाइट हाउस ने UNRWA जैसे लाइफ सेविंग एड को बैन कर दिया है, जबकि उसी वक्त $3 बिलियन से ज्यादा की मिलिट्री असिस्टेंस इसराइली गवर्नमेंट के लिए अप्रूव कर दी गई ताकि नेतन्याहू पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड जारी रखे और कहा कि सेंट लुइस के लोग नहीं चाहते
کہ ان کے ٹیکس دیے ہوئے ڈالرز ایک جینوسائیڈ میں استعمال ہوں۔ اسی طرح ڈیان ایبٹ، برٹن کی لیبر پارٹی کی سینئر رہنما ڈیان ایبٹ نے بھی غزہ کے لیے اور غزہ کی عوام کے لیے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ان ریسنٹ ایئرز انہوں نے باہرہ اسرائیل کی ملٹری ایکشنز کی پبلکلی مذمت کی اور پیلسٹائن کے کوز کے ساتھ کنسسٹنٹ سولیڈیریٹی کا مظاہرہ کیا۔ ان پر کئی دفعہ پرو اسرائیل اور رائٹ ونگ میڈیا گروپس نے بھی اٹیک اور کرٹیسزم لانچ کیا۔ آج ان کی آواز برٹش پولیٹکس میں ان چند ضمیر رکھنے والے سیاستدانوں میں شامل ہوتی ہے جو خوف کے باوجود اپریسڈ لوگوں کے لیے بولے اور ان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح انور ابراہیم، ملائیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم نے غزہ کے ایشو پر بولڈ اور مورلی گراؤنڈڈ اسٹانس اختیار کیا۔ مئی 2024 میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کی بات اٹھائی اور یو ایس کی انکنڈیشنل سپورٹ پر کھلی تنقید کی۔ اسی طرح طیب اردگان، ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بھی غزہ میں ہو رہی اسرائیلی ملٹری ایگریشن پر بہت ہی سخت اسٹینس لیا۔ نومبر 2023 میں ٹرکش پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کو ٹیرر اسٹیٹ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک جینوسائیڈ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اردگان نے نہ صرف اسرائیل کو بلکہ ان کے ویسٹرن الائز کو بھی کرائم کا حصہ قرار دیا، جو اس ظلم پر خاموش ہیں یا اسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔